अच्छा, आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाले कार्यपत्र संख्या 30, विषय हमारा विज्ञान और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 3/2/2021 और दिन हमारा बुधवार का। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपके मन में कोई डाउटफुल अगर रहता है तो आप मुझे यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो आप सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, तो हम इस वर्कशीट में पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं में जनन। तो इसी वर्कशीट में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमारा यही टॉपिक था, जंतुओं में जनन। तो अब तक हमने निषेचन और इसके बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे निषेचन के बाद क्या होता है, कि जो नर और मादा होते हैं इन दोनों में जब निषेचन हम कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। कि वे दोनों जब संलयन करते हैं, एक साथ जब क्रिया करते हैं तो उसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से फिर बच्चा धीरे धीरे भ्रूण बनता है, फिर वो धीरे धीरे बच्चे के रूप में बड़ा होता जाता है। तो देखते हैं आगे कि यहाँ पे हमारा भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास कैसे होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है। कि जब ये दोनों के शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो संचयन की क्रिया होती है तो निषेचन हो जाता है और निषेचन में ही युग्मनज का निर्माण होता है। तो भ्रूण में विकसित होने लगता है। तो धीरे धीरे किस में बदलने लगता है बेटा, भ्रूण में बदलने लगता है, मतलब बड़ा होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं को गोले में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा, गोले में बदल देता है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। बेटा ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भ्रूण किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं। ओके, क्लियर। तीसरा पॉइंट है इसमें, कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती है। वो क्या करने बनाने लगे, समूह बनाने लगती है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती है। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो, आपने नर और मादा जब मिलाए तो हमारी निषेचन की प्रक्रिया हो भाई। नर के तो ये शुक्राणु आ रहे हैं और ये मादा का क्या है बेटा, ये अंडाणु। ये दोनों जब ये एक साथ क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे वो भ्रूण के रूप में पैदा होने लगते हैं। तो ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो पहले युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। ये दोनों यहाँ पे आके देखो, इसमें दिखाया गया अच्छे से। इन दोनों की एक साथ क्रिया हुई और धीरे धीरे वो क्या बनने लगता है, धीरे धीरे वो भ्रूण बनने लगता है। इस प्रकार ही बच्चे को जन्म विकसित होता है। आगे इसके पॉइंट है वो देखें। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। जो मादा के शरीर में जो गर्भाशय होता है तो उसमें क्या है भाई, यहाँ पे देखो अच्छे से दिखा रखा है कि धीरे धीरे क्या करते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों की क्रिया हुई और धीरे धीरे बेटा ये बड़ा होने लगता है। तो ये भ्रूण विकसित होने लगता है। पांचवा पॉइंट है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख आदि विकसित होने लगते हैं। जो जो भी हमारे होते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो आँख, कान, हाथ, पैर धीरे धीरे वो बनाता रहता है गर्भाशय के अंदर। ओके, अगला छठा पॉइंट है हमारा, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान हो जाती है, वो बेटा गर्भ कहलाता है। कि जिसमें आप पता लग गया कि हमें शरीर के भाई बच्चे का शरीर के सारे अंग बन चुके हैं, हाथ, पैर, सिर, आँख, नाक, तो वो क्या कहलाती है, वो गर्भ अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है कि देखो ये यहाँ पे ये शुक्राणु जा रहे हैं मादा के अंडे तक, ये शुक्राणु। तो यहाँ पे इस नली के माध्यम से ये ट्रांसफ़र होके और मादा के शरीर में गर्भाशय तक ये पहुँच जाते हैं। फिर ये क्रिया करते हैं तो फिर ये एक तरह से गर्भाशय में क्या आरोपित तो हो जाता है और धीरे 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 ये एक बच्चे का आकार ले लेता है। फोर्टिस ऑफ यूट्रस धीरे धीरे गर्भाशय में क्या करता है, एक बच्चे के आकार में हाथ, पैर से राख, देखो धीरे धीरे दिखाया गया ना, एक छोटा सा बच्चा ये भ्रूण के रूप में विकसित यहाँ पे हो रहा है गर्भाशय के अंतर्गत। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। तो आप सभी को पता है कि इसमें 7 से 9 महीने के बीच में ये टाइम लेता है, कम से कम 7 महीने और फिर अधिक से अधिक 9 महीने में। तो आप सभी जानते हैं कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए होंगे और आपने देखा भी होगा,
सुना भी होगा ये चीज़ें कि कैसे बच्चा जन्म लेता है। तो यहाँ पे स्वयं को हमें जांचना है। एक युग्मनज और गर्भ के बीच का अंतर लिखें। तो हमें इसके बारे में अंतर लिखना है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा, देखो ये रहा, तो हमें अंतर लिखना है पहले क्वेश्चन में। तो बेटा देखो, निषेचन के बाद नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये हम, और भ्रूण क्या होता है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। ये तो संलयन के साथ होता है और ये कोशिकाओं को बदलने के अनुसार होता है। तो हम पहले क्वेश्चन के आंसर में ये तीनों लाइन लिख देंगे, ओके, अंतर के रूप में। फिर हमारा सेकंड है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का विकसित होता है। तो आप सभी को पता है किस में होता है बेटा, गर्भाशय में। तो ये हम दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे गर्भाशय। ओके बेटा, क्लियर। तो हम क्या लिख देंगे, गर्भाशय में, भाई गर्भाशय जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। अब देखते हैं हम बेटा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हमें इनको परिभाषित करना है कि भ्रूण क्या होता है और गर्भ क्या होता है। तो आपने पढ़ा ऊपर, ये रहा, हमें अच्छे से देखना है, ये रहा कि भ्रूण किसे कहते हैं। तो देखो भ्रूण की परिभाषा ये रखी हमारी। तो हम इसका तीसरे का ए करेंगे, ए। तो ये करेंगे, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिका के रूप में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन का ए भाग हो गया। अब हमारा आता है गर्भ। भाई गर्भ किसे कहते हैं। तो देखो ये हमारा 3 का बी, ठीक है। भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है, उसे हम गर्भ कहते हैं, ठीक है। तो गर्भ में जैसे हाथ पैर नाक ये सब होता है, ओके बेटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें सही गलत की पहचान हमें करनी है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मनक कहलाती है। बिल्कुल सही है भाई, धीरे धीरे नए जीवन का प्रारंभ इसी में तो होता है। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल देता है। बिल्कुल गलत होगा बेटा। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, ये गलत है हमारा। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये बिल्कुल हमारा सही होगा। एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है, ये गलत है बेटा। एकल कोशिका नहीं, इसमें कई कोशिकाएं होती हैं, ओके बेटा। और आप इस वर्कशीट को पढ़ के इनके आंसर आप स्वयं भी कर सकते हैं, ओके बेटा। तो सभी बच्चे अच्छे से इसे इस विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।